कंजूस व्यक्ति। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। उसने अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गुप्त गड्ढा बना रखा था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके चौकोर टुकड़े बनाकर उस गड्ढे में डाल देता था। रोज नियम पूर्वक खेत पर जाना और उस गड्ढे को खोलकर सोने के टुकड़ों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने उस कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना गायब पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया और उसके पास आया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया? कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया। तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते थे? अपने घर पर क्यों नहीं रखते थे? वहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते थे। राहगीर बोला, घर पर रखता तो वह घर वालों की नज़र में आ जाता और किसी न किसी ज़रूरत में ज़रूर खर्च हो जाता। यही सोचकर मैं उसे सबकी नज़रों से दूर इस गड्ढे में सहेज कर रखता था और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुराकर नहीं ले जाता। कंजूस आदमी बोला। उसकी बात सुनकर राहगीर ने ज़मीन से कुछ पत्थर उठाए और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इस पत्थरों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को वापस ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, ना ही करने वाले थे, इसलिए उसका होना ना होना बराबर था। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।